हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस विच डिस्क्राइब्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग और नॉन नेसेसरी एक्सोजीनियस कंपाउंड इन बॉडी सो दैट कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं होते, तो उसको मेटाबोलाइज करके उस ड्रग को बाहर निकाल देते हैं, यानी एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रग मेटाबॉलिज्म। और एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स मोलिक्यूल्स टू फैसिलिटेट एक्सक्रीशन। यानी जो हमारी बॉडी में जो ड्रग्स होते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं बाहर निकालने के लिए। और जो साइट्स होती है मेटाबॉलिज्म की वो क्या है? लीवर इज द मेजर फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखो, जो लीवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रग मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। और लीवर कंटेन्स मैनी नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड फॉरेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, although the liver is a primary site for metabolism, all tissues cells have some metabolic activity. Other the organs having like significant metabolic activities are गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और किडनीज जो होती हैं, लंग्स, स्किन, प्लाज्मा, नर्वस जो न्यूरॉन टिश्यूज होते हैं वो भी आपके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। यानी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करता है? लीवर करते हैं, ठीक है। लीवर सबसे ज़्यादा करता है। और तभी तो कि जब कई बार हमारा लीवर फेल हो जाता है तो वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और उसकी वजह से और भी हमें डिजीज हो जाती है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसके दो पाथवे हैं। पहला फेज है फेज वन, फेज टू। तो फेज वन में क्या होता है? देखो, इन फेज का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो कि अगर कोई ड्रग फेज वन में मेटाबोलाइज नहीं हुई है तो वो नेक्स्ट फेज में मेटाबोलाइज हो जाएगी। यानी नेक्स्ट जो फेज है वो वो अच्छी तरह से मेटाबोलाइज कर देगा ड्रग को, ठीक है। अगर कोई ड्रग अच्छे से फर्स्ट फेज में नहीं हुई है तो वो सेकेंड फेज में ईजिली उसको कर देगा। तो पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। यानी इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दूसरे वाले में बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? देखो, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन की हेल्प से होगा पहले। उसके बाद ऑक्सीलेशन भी हो सकता है, उसमें रिडक्शन भी हो सकता है और हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब इन जो रिएक्शंस हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और जो रिएक्शंस है इसके एक एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। अ न्यू फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द substrate molecule. Existing functional group is modified, also known as a functionalization reaction. इस वाली फेज को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फेज वन को ये चीज़ याद रखना, इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं फेज वन रिएक्शन को, ठीक है। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसमें जो न्यू फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबस्ट्रेट की जगह जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको फंक्शनलाइजेशन ग्रुप रिएक्शन बोलते हैं। द ड्रग कन्वर्ट इनटू मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड सो दैट दे कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब फेज वन हम उसमें फेज वन में ले जाकर उसको करते क्या है कि जो ड्रग्स हैं जो अभी हमारी बॉडी में पड़ी हुई है तो उसको वाटर सोल्यूबल बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो यूरिन के थ्रू इजिली पास हो जाए, ठीक है, एलिमिनेटेड हो जाए, आप ऐसे बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फेज वन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पहले डिस्कस करेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अ कार्बन हेटेरो एटम सिस्टम। देखो, हेटेरो एटम यानी हेटेरो मीन्स डिफरेंट एटम्स। आपको पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये हमारे पास एटम्स है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अ हेटेरो एटम, जैसे एन जिसको हम बोलते हैं एन, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी और नाइट्रोजन हाइड्रोक्सीलेशन होगी इसमें, ठीक है। इसमें भी दिखाया गया जो हेटेरो एटम्स है वो इसमें इस तरह से दिखाया है कि इसमें पहले नाइट्रोजन में होगी, ऑक्सीजन में होगी, सल्फर में होगी। तो पहले हम देखते हैं एन हाइड्रोलाइजेशन।
तो एनहाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, ड्रग्स कंटेन्स नॉन बेसिक नाइट्रोजन एटम्स, जैसे अमाइड हो गया। नॉन बेसिक में क्या होगा, एरोमेटिक अमाइंस हो गए, और जो बेसिक अमाइंस है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है एनहाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा। तो जो देखो इसमें पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पेंटामाइन। पेंटामाइन में क्या होता है, देखो पेंटामाइन हमारी एक ड्रग है। देखो यहाँ पे क्या है, एन के बारे में बात की गई ना, तो एन में क्या होगा, यानी नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट के OH ग्रुप लगा लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो इजीली क्या होगा, वाटर के थ्रू निकल जाएगा, यानी यूरिन के थ्रू निकल जाएगी हमारी बॉडी से। तो इसको ही बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्योंकि एन पे हो रही थी इसलिए इसको एन बोला, यहाँ पे नाइट्रोजन पे होती है तो यहाँ पे एन इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और भी है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से आगे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन था हमारे पास, देखो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो भी रिमूव हो जाएगा, और वो रिमूव हो गए यहाँ पे पूरी तरह से नाइट्रो कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी जो रिएक्शन है, यहाँ पे भी देखो ये डॉप्सन में क्या होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ था, तो NH2 ग्रुप को रिड्यूस करके यहाँ पे OH लगा देंगे, ये वाटर सोल्यूबल। क्योंकि देखो अल्कोहल क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इन जो ग्रुप्स हैं उनको, इन फंक्शनल ग्रुप है उनको चेंज कर रहे हैं, ताकि वो और ज़्यादा क्या हो जाए, वाटर सोल्यूबल हो जाए, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑक्सीडेशन। एन ऑक्सीडेशन में एग्जाम्पल मैंने दिया है डायरेक्ट। इसमें भी क्या होगा, देखो यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमीन था, तो हमने इसको क्या बना दिया, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, इजिली वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको निकोटीन था, इसको क्या बना दिया हमने, इसको कोटेन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप ऐड करके। नेक्स्ट है ऐसे ही एस यानी सल्फर ऑक्सीडेशन। अब सल्फर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पे यानी ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन को क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन को ऐड किया है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा बॉडी से। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो इस ग्रुप पे यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है एन डी एल्कलाइजेशन। देखो एन का मतलब यहाँ पे वही था नाइट्रोजन, और डी मीन्स किसी चीज़ को हटा देना, और एल्काइलेशन यानी CH3 का ऐड करना। देखो हमने जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जो डी मीन्स इसको जो एल्काइलेशन है CH3 जो ग्रुप है उसको हटाना, ठीक है। तो हम इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ऐसे ही ऑक्सीजन पे जब हम इसको हटाएंगे, जैसे ऑक्सीजन था हमारे पास, यहाँ पे डी एल्काइलेशन की है ऑक्सीजन के पास, तो ये हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो ये इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, वाटर सोल्यूबल होता है, ये इजीली बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और ऐसे ही हमने इसके अंदर किया है, आप इसको देख लेना। और उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रो ऑक्सीलेशन। देखो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन आपको पता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। और फिनॉल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, एक तरह से अल्कोहल है, और ये वाटर में सोल्यूबल हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है एरोमेटिक, यानी एक एरोमेटिक रिंग है हमारे पास ये। और ऐसे ही इसमें है हमारे पास, ठीक है, एम्फिटामिन। एम्फिटामिन में क्या, कोई यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, तो जो हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड किया तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, ठीक है। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, और एग्जाम्पल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। आपको उसमें से सबसे ईजी जो भी लगे आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है। आपको 2-3 एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, इसमें से ज़्यादा कोई एग्जाम्पल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए बताए गए थे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही रिडक्शन में होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इस रिएक्शन में देख लेना। जैसे देखो जब हमने इसको कंपाउंड के यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे H2 लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है फेज सेकंड। तो फेज सेकंड में क्या होता है, देखो जब भी फेज सेकंड में आता है कोई भी ड्रग, तो वो हाइड्रोफिलिक बन जाती है, यानी ज़्यादा आयोनाइज हो जाती है। देखो आयोनाइज जब भी ज़्यादा होगी तो वो वाटर सोल्यूबल होगी, यानी हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इनएक्टिव हो जाएगी ड्रग, ठीक है। इनएक्टिव होने का मीन्स कुछ ज़्यादा बॉडी में फिर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी। देखो कॉन्जुगेशन
रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज फेज 2 रिएक्शन, इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट करती है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बनाती है। आगे जो कॉन्जुगेशन आप हम पढ़ोगे तब इसमें पता चलेगा। फेज 2 पाथवे आर synthetic reactions where the product or metabolite form of phase 1 gets conjugate, यानी अगर कोई चीज़ फेज 1 में मेटाबोलाइज नहीं हुई है तो उसको फेज 2 में अच्छे से वो मेटाबोलाइज होगी और इसके थ्रू सारी जो भी ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज पोलर मेटाबॉलिक दैट इज रेडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी ये बहुत ज़्यादा पोलर मेटाबॉलिज्म करते हैं। यानी पोलर क्या होता है, जो वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे रिएक्शंस आती हैं, जैसे ग्लूकोरोनेशन, सल्फोनेशन, अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, एसाइलेशन, मिथाइलेशन, ठीक है। इसमें से आपको सारे रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 3 या 4 रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट होते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ड्रग को चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं ग्लूकोरोनाइडेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें माइक्रोसोमल ग्लूकोराइज्ड ट्रांसफर होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये इनएक्टिव करके ड्रग को तो उसको यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है। और इट इन्वॉल्व्स द conjugation of metabolite or drug molecules which activated form a gluconic acid, uridine और डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये जो कंपाउंड दिया है UDP ग्लूकोरोनेट, तो ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा है, देखो इस UDP का मीनिंग क्या है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये है UDP ग्लूकोनेट, तो ये क्या करेगा, इस वाले ड्रग से अटैच करके इसको मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है, यानी उसको कॉन्जुगेट बना लेगा इसके साथ। देखो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, कॉन्जुगेट फॉर्म हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया कि जो इबुप्रोफेन है ये UDP यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड के साथ क्या करेगा, मिलके एक कॉन्जुगेट फॉर्म कर लेगा और इसको इजीली मेटाबोलाइज कर देगा बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फेट कॉन्जुगेशन। सल्फेट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे PAPS, ये क्या होता है, 3-फॉस्फोएडेनोसिन 5-फॉस्फेट सल्फेट, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच होगा और इसके साथ कॉन्जुगेट बना लेगा सल्फेट कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको इसलिए इसको नाम दिया गया है सल्फेट कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्म सल्फेट कॉन्जुगेट फॉर्म कर रहा है। ये भी बहुत ईजी है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, इसकी कैटलिस्ट है, ठीक है, एक कैटलिस्ट के हेल्प से ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसमें, ठीक है। और उसके बाद है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में क्या होगा, ग्लाइसिन और ग्लूकामीन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन और ग्लूकामीन क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन और ग्लूकामीन क्या है, एक तरह से अमीनो एसिड ही है। तो इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड के साथ जो ड्रग होती है वो कॉन्जुगेट फॉर्म कर लेती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ड्रग एंड ज़ीनोबायोटिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइसिन द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड फॉर्म द वाटर सोल्यूबल आयंस कॉन्जुगेट, यानी इसको वाटर सोल्यूबल बनाएगा। और किस किस को करेगा, देखो यहाँ पे एरोमेटिक अराइल्स एलिफेटिक जो होती हैं और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल में क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, पहले तो एक सिंपल फॉर्म में बताया है कि एक अमीनो एसिड है वो एक ड्रग के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेट फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट विद द अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल से बताया है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में हम ग्लाइसिन, इसलिए हम इसको ग्लाइसिन बोल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइसिन यहाँ पे एसाइल सिंथेसाइज क्या करेगा, हिप्यूरिक एसिड बना लेगा इसके साथ और ये हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन में क्या होता है, देखो द कंपाउंड्स हैविंग अमीनो और
हाइड्रोजीन आर देयर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल को ए, ठीक है, को एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारे पास है अमीनो सिलिसाइलिक एसिड, तो ये 4 अमीनो सिलिसाइलिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो एसाइलेशन को एंजाइम है हमारे पास, तो इसकी हेल्प से ये मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म का चैप्टर, और इसमें हमने फेज 1 और फेज 2 के बारे में डिस्कस किया। देखो जो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन का जो मेन जो फंक्शन था वो यही था कि ड्रग को मेटाबोलाइज करके बॉडी के थ्रू एलिमिनेट कर देना, ठीक है, क्योंकि जो ड्रग हमारी बॉडी में फालतू बची रहती हैं और जिसका कोई यूज़ नहीं होता तो उसको बॉडी क्या करती है, बाहर एलिमिनेट कर देती है। ये तो यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू जाएगी या आपके स्वेट वगैरह के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो इसे कोई बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये फेज 1 और फेज 2 के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया है, और तो यही था हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर इफेक्ट के बारे में, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।